Hello, Joe. Let's hit a given question. The question says the output Y of following circuit for given inputs is option A dot B, option B 0, option C A dot B bracket A plus B, option D given है A bar dot B. So for this question, जो key concept यहाँ पे we can use, that is the concept of logic gates. And in this question अगर हम ध्यान से देखें तो we have been given with the combination of gates. तो यहाँ पे हम use करेंगे boolean expression to solve this question. ठीक है, और द लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा हम यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक, तो यहाँ पे पहले हम सिचुएशन को थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. ये हमें एक और गेट गिवन है. ठीक है, यहाँ पे हमें एक एंड गेट गिवन है. यहाँ पे अगेन एक एंड गेट गिवन है एंड दिस इज द फाइनल आउटपुट वाई. ठीक, यहाँ से हम देखें तो ये एक है हमारा ए एंड दिस इज नॉट गेट एंड वी हैव अगेन अ नॉट गेट इस तरीके से एंड फाइनली वी कैन से एक इनपुट आ रहा है बी से. तो ये हमें सिचुएशन गिवन है इस तरीके से. एंड नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग के फाइनल आउटपुट हमारा क्या होगा. तो वी विल बी यूजिंग द बूलियन एक्सप्रेशन. तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें जाएगा ए और यहाँ पे आएगा आउटपुट बी बार. सिंस इट इज़ अ नॉट गेट तो इट विल इन्वर्ट द इनपुट. तो यहाँ से जाएगा बी का बी बार हो जाएगा. ठीक है, एंड यहाँ पे जा रहा है बी एंड यहाँ से ये हो जाएगा ए बार. ठीक है, तो और गेट है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी बार एंड यहाँ पे ये हो जाएगा बी प्लस ए बार. ठीक है, फाइनली जो y आएगा हमें, y हम देख सकते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी a प्लस बी बार डॉट b प्लस ए बार. ठीक है ना. अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा तो वी कैन राइट द वैल्यू एज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a डॉट बी प्लस a डॉट ए बार प्लस b बार डॉट बी एंड प्लस b बार डॉट ए बार, b बार प्लस b बार डॉट ए बार. ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है ए डॉट ए बार एंड बी डॉट बी बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं. एंड एक्चुअली यहाँ पे एक डॉट, बेसिकली इट इज एंड, तो ये डॉट आएगा यहाँ पे. तो वी मेड अ मिस्टेक, तो यहाँ पे डॉट डालेंगे हम. नाउ वी कैन सॉल्व इट. तो अब हम इसको क्या लिख सकेंगे, वी कैन राइट इस तरीके से a डॉट बी प्लस b बार डॉट बी डॉट ए बार. ठीक है, अब फाइनली वी कैन से ए डॉट ए बार क्या होगा, इट विल बी जीरो, क्योंकि वी आर यूजिंग ओवर हियर द इनवर्स लॉ. तो ये हो जाएगा जीरो डॉट बी प्लस यहाँ भी हो जाएगा जीरो डॉट ए बार. अब जीरो डॉट बी को हम लिख सकते हैं जीरो बाय यूजिंग नल लॉ. ठीक है, और ये भी हो जाएगा जीरो. तो फाइनली द आंसर कम्स आउट टू बी जीरो. तो यहाँ पे हमने लगाया बेसिकली इनवर्स लॉ एंड यहाँ पे हमने लगाया नल लॉ एंड फाइनली वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज जीरो, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन बी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.